रक्षाबंधन की सबको शुभकामनाएं। आज हम सब लोग एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को लेकर क्या बैठे हैं। हमारे सदियों से हमारे पूर्वजों का सपना था भगवान राम का भव्य मंदिर जो बाबर द्वारा तुड़वाया गया था, उसी जगह एक भव्य मंदिर बनाए। और इसी विषय को लेकर के समय समय पर राम भक्तों ने इस भव्य मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। बड़े लंबे समय से ये संघर्ष चलता है। 1992 में कार सेवा हुई थी, हम सब लोग भी उसके साक्षी हैं। पहली बार भी हम गए तो लखनऊ तक हमको गिरफ्तार कर लिया गया। जब दूसरी बार हम लोग गए तो हम लोग अयोध्या तक पहुँचे। उस समय परिस्थिति अनुकूल थी, अपनी सरकार थी, वहाँ के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी थे। हम लोग वहाँ पहुँचे और हमारे सामने देखते देखते कार सेवकों ने उस ढांचे को, न तो उनके पास कुल्हाड़ी थी, न कुदाली थी, न फावड़ा था, न गेती थी, न साबल थी। किस प्रकार से वो ढांचा टूटा ये वर्णन करने लायक नहीं। आधे घंटे के अंदर पूरा ढांचा दह करके नीचे आ गया। एक एक ईंट जो कार सेवक ले गए वहाँ मलबा ही बचा था, ईंट एक मात्र नहीं बची। इस प्रकार का दृश्य और उत्साह था। ढांचा गिरने के बाद रामलला को पर्दा बना करके वहाँ स्थापित कर दिया और उसके बाद में देश में अनुकूलता नहीं थी। कई विरोधियों की सरकारें रही। पूरे देशवासियों की, हम सब की इच्छा थी कि यहाँ पर भगवान राम हमारे हृदय में विराजते हैं, हम सबके आराध्य हैं, इसलिए यहाँ पर भव्य मंदिर बनना चाहिए। मामला कोर्टों में भी चला और चलते चलते लंबा समय चला। योग ऐसा बना इस समय हमारे देश में देशभक्तों की सरकार, और उसी के परिणाम स्वरूप कोर्ट को भी कहा कि जो भी फैसला देना हो इस सुनवाई को आप त्वरित गति दे करके जल्दी पूरा करें और जो भी फैसला आएगा हम सब लोग स्वीकार करेंगे। आप सबको मालूम है कि कोर्ट का फैसला तारीख और कोर्ट का फैसला हम लोगों के पक्ष में आया। पूरे देश में एक दिवाली का माहौल था, आप और हम सब साक्षी हैं। ऐसा माहौल कभी भी देखा नहीं गया था। जिसके घर में जो था, चाहे ढोल था, थाली थी, शंख था, उत्साह का कोई सीमा नहीं रही। मीडिया ने बहुत कवरेज किया और हम सब लोग भी साक्षी हैं। कितना उत्साह। उस निर्णय को शांतिपूर्ण तरीके से सारे समाजों ने स्वीकार किया। देश में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं घटी। ये बहुत बड़ा एक उदाहरण है। उसके बाद में हमारे संतों ने, धर्माचार्यों ने, सब ने बैठ करके तय किया कि भाई अब फैसला हमारे पक्ष में आ गया। एक इस देश के देशभक्तों का हार्दिक इच्छा है कि भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने।
और ये 5 तारीख तय हुई। 5 तारीख को भूमि पूजन होगा। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करेंगे। ये दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन को भी हम एक आने वाली पीढ़ी एक त्यौहार के रूप में मनाएं, इसलिए सबसे बड़ा त्यौहार 500 साल का कलंक मिट करके भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा। इस दिन हमारे संगठनों ने भी ये तय किया है कि जिसके घर में जो है, चाहे उसके घर में शंख है शंख बजाए, उसके घर में थाली है थाली बजाए। हमारे यहाँ विशेष तौर से ढोल की परंपरा है। फैसला है तब भी ढोल बजे, हम सब ढोल बजाएं। ढोल बजा करके हमारा उत्साह है उसको प्रदर्शित करें और उसके बाद में भगवान से प्रार्थना करें कि हमारा भव्य राम मंदिर बिना विघ्न, अभी भी कठिनाई तो आ रही है। कई हमारे विपरीत जो लोग हैं, हमारे समाज के लोग, वो कह रहे हैं कि ये 5 तारीख को शिलान्यास नहीं होना चाहिए, लेकिन ये तो ईश्वरीय कार्य है, उस कार्य को कोई रोकने वाला नहीं हो सकता है। ये समय का इंतजार करता है और अब समय आ गया है कि निश्चित रूप से 5 तारीख को भूमि पूजन होगा। हम सब लोगों ने शिला पूजन से लगा करके और यहाँ तक हम आए और अब भव्य मंदिर बन करके तैयार होगा। हम इसके साक्षी बनेंगे क्योंकि हमारे ये पुनर्जन्म का बहुत बड़ा पुण्य होगा कहीं न कहीं। तो हम लोग हमारे आंखों से ये देखेंगे और हमें अवसर मिला उस भव्य राम मंदिर के दर्शन करने के लिए हम सब लोग जाएंगे। ये भगवान राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, ये देश के मूल सिद्धांतों का, इस देश के उस परम वैभव की शिला रखी जा रही है। आने वाले समय में हिंदुस्तान फिर से दुनिया में विश्व गुरु बन करके और उभरेगा। ये हम सब लोगों के सामने होने वाला है। निश्चित रूप से हम निमित्त बन करके ये सारे श्रेष्ठ काम करें और करके इस दिन हमारे पास में 2 चीज़ें हैं। आज सोशल मीडिया का बहुत अच्छा वो है, सोशल मीडिया पे आपके ग्रुप होंगे, सारे ग्रुपों पे आप डाल दें, आधे घंटे में प्रत्येक घर तक ये सूचना चली जाएगी। हमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी ग्रुप हैं अपने, उन सबको ये एक अपना निवेदन पत्र लिख करके डाल देंगे कि भाई 5 तारीख को भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उसका भूमि पूजन करेंगे। तो उस दिन हमारा बड़ा सौभाग्य होगा और हम सब लोगों का उत्साह भी है। तो उस दिन आपके घर में जो भी वाद्य यंत्र है, ढोल है, नगाड़ा है, आपके मांदल है और कोई भी है, और कुछ नहीं तो थाली है, सही बजाए। और प्रत्येक घर में दीपक निश्चित रूप से जले, ये हम सबको बताना है। प्रत्येक घर में जितने दीपक जला सकते हो उस दीपक को हम जलाएं, निश्चित रूप से जलाएं और एक संदेश दें कि अब हमारा सपना पूर्ण होने जा रहा है और हम सब लोग सहयोगी बन करके इस राम मंदिर को बिना विघ्न पूरा करेंगे। यही कह करके मेरी बात को ख़त्म करूँगा। जय भारत, धन्यवाद।